नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं। इस बीच नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन कर्नाटक में चुनाव को लेकर एक अलग ही माहौल चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी साख को बचाने की कवायद में लगी है। इसके लिए पार्टी क्षेत्रीय दल जेडीएस से गठबंधन करने तक को तैयार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की भी दाव खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बड़ा दावा किया था। भाजपा विधायक ने दावा किया था कि सत्ताधारी दल कांग्रेस के 45 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और सिद्धारमैया सरकार जनवरी में गिर जाएगी। भाजपा विधायक के इस बड़े दावे के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। अब भाजपा के विधायक यत्नाल के इस दावे को चुनौती देते हुए भाजपा से ही कांग्रेस में आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर हमला बोला है। भाजपा विधायक के दावे को चुनौती देते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि यत्नाल को 4 लोगों के नाम बताने चाहिए। हुबली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदीश शेट्टार ने यत्नाल के जगदीश शेट्टार से भाजपा को कोई फायदा नहीं है के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा। उन्हें जवाब देना चाहिए कि 65 सीटें क्यों आई। लोग जानते हैं कि जगदीश शेट्टार क्या है। उन्होंने कहा कि पहले ही हमने बयान दिया है कि एक अकेले जगदीश शेट्टार को हराने गए और पूरी भाजपा को हरा दिया। यत्नाल के शेट्टार पर घोटाले के आरोप पर शेट्टार ने कहा कि ये सभी हिट एंड रन होगा। दस्तावेज देने में कितना समय लगेगा, इसे कल ही दे दें। घोटाला हुआ तो क्या केंद्र सरकार मुझे छोड़ देगी। पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा सभी चुनाव अलग अलग होते हैं, संसदीय चुनाव ऐसे ही होंगे। कोई कह सकता है उन्होंने कल्पना कर ली है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि लोग तिरस्कार करें तो इसका उत्तर क्या है? ये भ्रम है कि केंद्र की सरकार राज्य में भी आएगी, लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार गिर जाएगी, कहना भ्रम है। वहीं भाजपा के जेडीएस से गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सेक्युलर जनता दल एक दूसरे की मदद के लिए दोनों कमजोर एक साथ आ गए हैं। दोनों दलों ने इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि वे कमजोर हो गए हैं। गठबंधन से किसी को कोई फायदा होगा तो वो जेडीएस को होगा, भाजपा को नहीं। इससे भाजपा मैसूर में और भी ज्यादा कमजोर होगी, लेकिन मजबूत नहीं होगी। मैसूर में जो कार्यकर्ता मौजूद होने वाले थे वे अब कमजोर हो जाएंगे। जेडीएस ए टीम और भाजपा बी टीम, ये सही है। सिद्धारमैया को तालिबान के जन्मदाता होने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया इसका जवाब देने में सक्षम है। चैत्रा कुंदापुर पर लगे आरोप पर शेट्टार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में टिकट बंटवाने में गड़बड़ी समेत कई घोटाले हुए हैं। भाजपा विपक्ष का नेता तक नहीं चुन सकती, ऐसी स्थिति में पहुंच गई है। वहीं जगदीश शेट्टार पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक महेश टेंगिनकाई ने कहा कि उन्हें सब पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अतीत में कैसे टिकट प्राप्त किया और कैसे टिकट दिया। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेश ने शेट्टार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 30 वर्षों से जगदीश शेट्टार को सब कुछ दिया है। भाजपा ने सबसे ज्यादा लिंगायतों को मुख्यमंत्री बनाया है। समाज को राजनीति में घसीटने का काम शेट्टार को नहीं करना चाहिए। शेट्टार के साथ गलत हुआ तो यदि उनमें ताकत है तो उसे सुधारें। ऐसा करना छोड़कर राजनीति और समाज को जोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में शेट्टार को पहचान नहीं मिलने की पीड़ा के कारण वे भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई टिकट बिक्री के लिए नहीं है, कुछ लोग प्रचार पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जाहिर है कि कर्नाटक में भाजपा के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार और सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा में अपनी साख बचाना भाजपा के लिए अब चुनौती बन गया है, क्योंकि भाजपा कर्नाटक को साउथ में अपने प्रवेश द्वार के रूप में देख रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार ने इसकी उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में अब लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना या फिर अपनी 25 सीटों को बचाए रखना भाजपा के लिए चुनौती तो है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। ऐसे ही देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।